हे दोस्तों, आज की रीडिंग का टॉपिक है लव मैसेज फ्रॉम योर लव पार्टनर। अगर तुम इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं, डिवाइन मैसेज है तुम्हारे लिए कि ये लव लेटर तुम तक पहुंचे। वो इंसान जो शायद नो कांटेक्ट में है या फिर तुमसे बातचीत बहुत कम हो रही है, तुमसे दूरी हो गई है, लेकिन अपने दिल की बात तुम तक पहुंचाना चाहता या चाहती है, आज यूनिवर्स माध्यम बने हैं उसके। अगर सुनना चाहते हो तो आंखें बंद करो, उस पर्सन को दिल से याद करो। शायद कोई खटास तुम दोनों के रिश्ते में आ गई है, लेकिन वो तुम्हें बहुत दिल से याद कर रहा है। अगर तुम जानना चाहते हो वो अभी तुम्हारे बारे में क्या फील कर रहा है और क्यों अब तक वापस नहीं आया, तो ये रीडिंग तुम्हारे लिए है। लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी देवी माँ का वो डिवाइन मैसेज जो तुम्हारे लिए है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना। दोस्तों, अगर अभी तक हम नहीं मिले तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा और मैं हूं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। हमेशा लेकर आती हूँ तुम्हारे रिलेशनशिप की सच्ची भावनाएं, एनर्जी, जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। कोई सुगर कोट नहीं करती, जो सच है वो सच है। आंखें बंद करो और कनेक्ट हो इस एनर्जी से। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुमने इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ और पूरी लाइफ में कर्मा का सबसे बड़ा रोल होता है। जब तुम इस एनर्जी से कनेक्ट करोगे तो ये रीडिंग तुम्हारे लिए होगी। आंखें बंद करो, उस पर्सन को याद करो और अपने इष्ट का ध्यान करो। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लव पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी उनके लिए। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, इसीलिए हाथी के चक्करों में ना पड़िएगा मेरे दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले कार्ड लेते हैं। ओके, 5 ऑफ वैंड। ओके, 3 of cup. Yes. 3, the emperor and 3 of pentacle. Okay, the Page of cup, 9 of sword. Okay, Queen of cup. Yes. Judgment. Page of sword. बॉटम ऑफ डेक से निकल कर आया है 5 ऑफ कप। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, पूरी क्लैरिटी लेकर आई है, डिटेल रीडिंग होने वाली है, इसीलिए ध्यान से जरूर सुनना। मैं बता दूं, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है पूरी तरह से मुझे, या बातचीत हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। बहुत कंफ्यूजन, कलेश और अंदरूनी लड़ाई चल रही है। 5 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि तुम दोनों के बीच या तो आर्ग्यूमेंट हुआ है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या तो लोगों की राय बहुत ले रहे हो या वो ले रहा है, या दोस्त लोगों की राय, फैमिली की राय कुछ ज्यादा ही तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रही है। वो इंसान अभी भी तुम्हें लेकर सॉफ्ट है, दिल में माफी मांगने की इच्छा है, प्यार है, इनोसेंट फीलिंग भी दिख रही है। रिलेशनशिप में मुझे ये दिख रहा है कि बाहर से वो खुश दिखता है या दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से एंजाइटी, रिग्रेट और गिल्ट की वजह से बहुत दुखी है वो इंसान। वो रात में तुम्हें सोचता हुआ सोता है और मन में ये सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। यहां मुझे दिख रही है कि एक साइड शायद ईगो में अटका हुआ वो इंसान तुम्हें रात दिन याद तो करता है, लेकिन इतना ईगो है कि खुद पे कंट्रोल बहुत ज्यादा किए हुए है और अपने चारों तरफ ऐसा एक दीवार खड़ा करके उसने रखा है
कि लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है, वो अपने अंदर किसी को झांकने भी नहीं देता। यहाँ ये ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे कि दिल तो प्यार चाहता है लेकिन ईगो ने उसे रोक रखा है। यहाँ अगर मैं कहूँ तो यूनिवर्स का ये कहना है कि दोनों को एफर्ट डालने पड़ेंगे, ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, दोनों को बातचीत करनी पड़ेगी, तो ये कनेक्शन सरवाइव कर पाएगा। वो इंसान रियलाइजेशन के फेज में है, जल्दी ही कोई डिसीजन या कम बैक पॉसिबल हो सकता है। वो सीक्रेटली तुम्हें वॉच कर रहा है, सोशल मीडिया पर या फिर तुम्हारे स्टेटस को चेक करता है, लेकिन रिग्रेट और दुख की इतनी भावनाएं हैं जिसकी वजह से वो तुमसे बात नहीं कर पा रहा। 5 ऑफ कप बता रहा है बहुत गिल्ट है, काश मैंने ऐसा ना किया होता, ये वाला गिल्ट उसको सता रहा है। वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा है लेकिन खुद से भी डिसअपॉइंटेड है वो इंसान। वो है, हर्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन प्यार इतना गहरा था तुम दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहां बता रही है कि सेपरेशन के बाद भी कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, फिर से मिलन की पूरी संभावनाएं हैं। ये उनकी फीलिंग है। डिवाइन मैसेज क्या है तुम्हारे लिए, माता क्या कहना चाहती है तुम्हें, आओ देखते हैं। आंखें बंद करो, माता रानी को याद करो, उस डिवाइन पावर को याद करो, यूनिवर्स को याद करो कि क्लैरिटी मिल सके तुम्हें। क्या ओके मैसेज आ चुका है? यस। माँ चंद्रा का कार्ड आया है। ये एनर्जी ये दिखाती है वो इंसान तुम्हें लेकर बहुत कुछ फील करता है लेकिन क्लैरिटी नहीं है उसे, और डर उसे एक्सप्रेस करने से रोकता है। ये कार्ड इल्यूजन, फियर, कंफ्यूजन और हिडन इमोशन का है। वो कहना चाह रहा है तुमसे, मैं हर रात तुम्हें याद करता हूं लेकिन खुद से भी सच छुपाता हूं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है, पर मेरे अंदर एक डर है कि अगर मैं वापस आया तो क्या तुम मुझे अपना लोगे या अपना लोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता लेकिन मेरे ईगो और कंफ्यूजन से मैं बाहर भी नहीं आ पा रहा। आज भी मैं तुम्हें सीक्रेटली देखता हूं, तुम्हारी हर छोटी बात नोटिस करता हूं, ऐसा मैसेज मुझे दिख रहा है। आज भी वो आपको सीक्रेटली देख रहा है। काश मैं अपने दिल की बात खुलकर कह पाता, काश तुम मेरे डर को समझ पाती। शायद एक दिन मैं हिम्मत जुटा पाऊं और फिर तुम्हारे पास लौट आऊं। ये वर्ड है उनके जो तुम्हें ये कहना चाहते हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करता है लेकिन अभी क्लैरिटी और कंफ्यूजन की वजह से दूर है। तुम्हारा पर्सन मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जरूरत है यहां उसे अपने ऊपर कंट्रोल करके आगे बढ़ने की। जो भी धुंधला है वो जल्द ही साफ होगा। बस पेशेंस रखो और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते रहो। तो मेरे दोस्तों, तुम्हारा लव पार्टनर तुमसे ये कहना चाहता है, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूं। पार्टनर ये कहना चाह रहा है लेकिन हर रात तुम मेरे ख्यालों में आते हो। मुझे पता है मैंने गलती की है, बस डर है कि कहीं तुम अब मुझे वापस न चाहो तो। वो डर ये कार्ड्स भी बता रहे हैं, जो डर उसके दिल में है। तो मेरे दोस्तों, ये तुम्हारे लव की रियलिटी है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में भी यही चीजें चल रही है, तो मेरे दोस्तों, तुम्हारा लव पार्टनर इस समय यही सोच रहा है। तुम भी ये एनर्जी फील कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अभी लिखो यस और अपना नाम। तुम्हारी एनर्जी चेंज होगी और तुम्हारा लव पार्टनर भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा जब तुम कमेंट करोगे, क्योंकि मैं एनर्जी भेज रही हूं। रिसीव करने के लिए तुम्हें अपना नाम लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।